हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी में मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना है। चार्ट में हम दो मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट रहेगा 20 मूविंग एवरेज, सेकेंड रहेगा 50 मूविंग एवरेज। इस स्ट्रेटजी में मूविंग एवरेज इंडिकेटर के क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना है। यह एक बहुत ही सरल स्ट्रेटजी है, पर इसे बहुत सारे ट्रेडर गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट क्रॉसओवर पर बाय या सेल करना। दूसरा मिस्टेक ट्रेडर यह करता है कि वह इसमें और दूसरा मूविंग एवरेज लाइन को ऐड करके ट्रेड करता है। याद रखें, अगर और दूसरा मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे तो आपको सिग्नल या तो लेट से मिलेगा या तो हो सकता है पहले ही मिल जाए। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप दो मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। तो 20 मूविंग एवरेज अगर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आपको वहां पास बाय सिग्नल मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपने कोई तीसरा मूविंग एवरेज, जैसे हो सकता है आपको उसके क्रॉसओवर पर भी सिग्नल मिलेगा। यानी कि जो सिग्नल आपको यहां पास मिलना था वो सिग्नल आपको यहां पास मिलेगा। इसलिए जब मूविंग एवरेज के लाइन को ऐड ना करें। इस स्ट्रेटजी को तभी यूज करना है जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो। यदि साइडवेज मार्केट में इसका यूज करते हैं तो हो सकता है आपको फॉल्स सिग्नल ज्यादा देखने को मिले, जिससे आपका लॉस होने का चांस रहेगा। और इस स्ट्रेटजी को लोअर टाइम फ्रेम में भी यूज ना करें। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको ज्यादा फॉल्स सिग्नल मिले। तो ट्राई ये करें कि इस स्ट्रेटजी को हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर डेली, इसमें ट्रेड करें। अब बात करते हैं एंट्री कहां पास लेना है। जब अपना 20 मूविंग एवरेज का लाइन यानी कि ब्लू लाइन 50 मूविंग एवरेज के लाइन को यानी कि रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तब हमें उस क्रॉसओवर पर बाय करना है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो क्रॉसओवर है उसके थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें हमारा टारगेट कहां तक रहेगा, जब तक कोई कैंडल 20 मूविंग एवरेज ब्लू लाइन के नीचे कंप्लीटली कोई कैंडल ओपन होने के बाद अगर क्लोज हो जाए, तब हम वहां पास टारगेट को बुक करेंगे। या तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने के बाद जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तब आप टारगेट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही जब मार्केट बियरिश हो तब हमें ट्रेड कैसे लेना है, मतलब हमें बाय कैसे करना है। जब 20 मूविंग एवरेज का लाइन 50 मूविंग एवरेज के लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करता है, तब हम क्रॉसओवर पर बाय करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसी क्रॉसओवर के थोड़ा सा ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें टारगेट रहेगा जब तक कोई कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर कंप्लीटली बन के क्लोज नहीं हो जाता, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर ओपन होना है और ओपन होने के बाद ब्लू लाइन के ऊपर ही अगर क्लोज हो जाता है कोई कैंडल, तब हम वहां पास टारगेट बुक करेंगे। या तो फिर इसमें भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। इसमें आपका टारगेट कहां तक रहेगा, इसमें भी जब ब्लू लाइन को क्रॉस करने के बाद यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर ही कोई कैंडल ओपन होने के बाद अगर क्लोज होता है, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर कोई कैंडल कंप्लीटली बन जाता है, तब आप वहां पास अपना टारगेट बुक कर लेंगे। इसमें भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे और भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।